हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा हिंदी साहित्य के इतिहास से आदिकाल भाग 1 में आदिकाल। अब हम लोग देखेंगे आज भाग 2 भक्तिकाल। तो भक्तिकाल में देखने वाले हैं हम लोग कि क्या क्या एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो उन सभी को आज हम लोग देखेंगे। तो भक्तिकाल को शुक्ल जी ने पहले 2 धाराओं में बांटा है, एक निर्गुण धारा और दूसरी सगुण धारा। और निर्गुण धारा से भी 2 शाखाएं निकली हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ठीक वैसे ही सगुण धारा से भी 2 शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले ज्ञानाश्रयी शाखा को, जिसे हम लोग संत शाखा भी कहते हैं, और प्रेम मार्गी शाखा को सूफी शाखा। तो देखेंगे निर्गुण शाखा के विविध नाम एवं उसके प्रस्तोता सबसे पहले देखेंगे निर्गुण शाखा में या निर्गुण धारा में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण शाखा कहा है, और राम कुमार वर्मा ने संत काव्य कहा है, और गणपति चंद्रगुप्त ने भी संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी ने भी संत काव्य। तो ये निर्गुण शाखा के काफ़ी नाम हैं, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए हैं। शुक्ल जी ने इसको ज्ञानाश्रयी बताया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण शाखा बताया, तो राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त और परशुराम चतुर्वेदी जी इसको संत काव्य देखते हैं। अब देखते हैं संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता कौन माने गए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी को प्रथम कवि माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कबीरदास जी को ही पहले कवि माने हैं, और रामस्वरूप चतुर्वेदी भी। लेकिन राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त पहला कवि नामदेव को माने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नाम के 2 संप्रदाय प्रचलित थे। ठीक है, इन दोनों संप्रदायों में देखेंगे, इसमें महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वो चक्रधर थे, और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक जो हैं वो पुंडलीक हैं। तो वैसे तो इसमें कोई कन्फ्यूजन इतना होना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 संप्रदाय हैं, लेकिन फिर भी इनको हमें याद रखना है कि महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर हैं और वारकरी के पुंडलीक हैं। तो 2 शब्द हम लोग कोडिंग के रूप में याद रख सकते हैं, महाचक्र और पुंडबार। ठीक है, महाचक्र और पुंडबार। महाचक्र से हो जाएगा महानुभाव का चक्रधर, और पुंडबार से यानी वारकरी संप्रदाय के पुंडलीक। ठीक है, तो इन शब्दों को हम अगर कोडिंग के रूप में याद रखेंगे तो हम इनको नहीं भूलेंगे। देखते हैं संत नामदेव। संत नामदेव जी का जन्म 1135 में हुआ और मृत्यु 1215 में। ये वारकरी संप्रदाय के थे और ये जाति के दर्जी थे। इनके गुरु का नाम बिसोबा खेचर था, और इन्होंने मराठी में अभंग की रचना की है। इनके हिंदी में रचित पद गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं। देखेंगे कि नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा में सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है, और निर्गुण पदों की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली और सधुकड़ी है। यानी ये दोनों ही धाराओं में सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में मिलते हैं। चलिए आगे अब कुछ हम लोग एक चार्ट के द्वारा काफ़ी सारे कवियों के बारे में, निर्गुण मार्गी जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन। चलिए, तो यहाँ पे एक टेबल के जरिए आपको यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले जाति, फिर संत कवि, उनकी जन्म और मृत्यु और स्थान, फिर गुरु और माता पिता। तो इसमें संत रैदास हैं, जो जाति से चमार थे, और जन्म और मृत्यु इनका जन्म 1388 में हुआ, मृत्यु 1518 में। जन्म स्थान रैदास जी का काशी में है, और गुरु रामानंद थे। इसके बाद है कबीरदास जी, और कबीरदास जी जाति से जुलाहा थे, और इनका जन्म 1398 में हुआ, मृत्यु 1518 में हुई। जन्म स्थान इनका बनारस लहर तारा है, और इनके गुरु वही रामानंद जी, और माता पिता नीरू नीमा है।
इसके बाद हैं जंभनाथ, और जंभनाथ जो थे जाति से राजपूत थे और इनका जन्म 1451 में, मृत्यु 1523 में, जन्म स्थान नागौर में है और गुरु बाबा गोरखनाथ हैं। इसके बाद है हरिदास निरंजनी, और इनका जन्म 1455 में हुआ, मृत्यु 1543 में, जन्म स्थान डीनवाड़ा में है और गुरु इनके प्रागदास थे। इसके बाद है गुरु नानक जी, और इनकी जो जाति थी खत्री जाति से थे और इनका जन्म 1469 में हुआ, मृत्यु 1538 में हुई, जन्म स्थान ननकाना है और ननकाना में तलवंडी में इनका हुआ था जन्म, और माता पिता कालूराम और तृप्ता हैं। फिर हैं सिंगा, और सिंगा की जाति ग्वाल है और इनका जन्म 1519 में, मृत्यु 1659 में, और ये खजूर मध्य प्रदेश से हैं और इनके गुरु का नाम मनरंगीर था। इसके बाद हैं लालदास, और लालदास मेव जाति से थे, इनका जन्म 1540 में, मृत्यु 1648 में, अलवर इनका जन्म स्थान है और गदन चिश्ती लालदास जी के गुरु थे। इसके बाद हैं दादू दयाल जी, और दादू दयाल का जन्म जो है 1544 में हुआ और 1603 में मृत्यु, और दादू दयाल धुनिया या मोची थे, इनकी जाति धुनिया या मोची थी, और ये इनका जन्म स्थान अहमदाबाद में है और गुरु इनके वृद्ध भगवान हैं। फिर है मलूक दास, और मलूक दास जाति से खत्री थे और इनका जन्म 1574 में हुआ, मृत्यु 1682 में, और जन्म स्थान इलाहाबाद है, गुरु पुरुषोत्तम दास हैं और माता पिता में इनके पिता का नाम सुंदर दास। इसके बाद हैं बाबा लाल, और बाबा लाल जाति से क्षत्रिय थे, 1590 में जन्म हुआ, 1655 में मृत्यु, और पंजाब इनका जन्म स्थान है। इसके बाद हैं सुंदर दास, और सुंदर दास जाति से बनिया थे, जन्म इनका 1596 में हुआ, मृत्यु 1689 में हुई, जन्म स्थान जयपुर धौसा में, और गुरु इनके दादू दयाल, माता पिता परमानंद और सती। तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे कुछ संत कवि और उनकी जाति, जन्म, मृत्यु स्थान, गुरु और माता पिता के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हैं रामानंद जी, और रामानंद का समय 1368 से 1464। इनका जन्म प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था और इनके गुरु का नाम राघवानंद था। राघवानंद जी की रचना सिद्धांत पंचमात्रा है और अनंत दास की रचना कबीर परचई और रैदास परचई है। तो अनंत दास का नाम इन्हीं रामानंद के 12 शिष्यों में आता है। तो हम देखते हैं अभी रामानंद के 12 शिष्य कौन कौन से थे और शुक्ल जी के अनुसार। रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, अनंतानंद, सुरसरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती, सुरसुरी और सुखानंद। तो ये रामानंद के 12 शिष्य थे। चलिए देखते हैं आगे। कुछ संप्रदाय दिए गए हैं और उनके प्रवर्तक भी दिए गए हैं। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं संप्रदाय और प्रवर्तक। तो रामावत संप्रदाय रामानंद जी का है, वो इसके प्रवर्तक थे। और श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य जी का, स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य का, उदासी संप्रदाय श्रीचंद का, और ये श्रीचंद गुरु नानक जी के बेटे थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। ठीक है। इसके बाद है बिश्नोई संप्रदाय जंभनाथ का है। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी जी का है। लाल पंथ संप्रदाय लालदास का है। दादू पंथ संप्रदाय या ब्रह्म या परम ब्रह्म संप्रदाय भी इसे कहते हैं, और ये दादू दयाल का है। बाबा लाली संप्रदाय बाबा लाल का है। बाबरी संप्रदाय बाबरी साहिबा का है। सखी संप्रदाय हरिदास निरंजनी का है। सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास का है। साधु संप्रदाय बीरभानु का है। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक जी। कबीर पंथ संप्रदाय के कबीरदास जी। तपसी शाखा कील्हदास। स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास और तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम। और वही रसिक संप्रदाय जो है और ये है अग्रदास का, और अग्रदास का एक और नाम मिलता है अग्र अली। और कुछ और भी संप्रदाय रह गए हैं जिनको भी हम देख लेते हैं। बारकरी संप्रदाय वही हम लोगों ने देखा था, पुंडवार जो हमारी कोडिंग थी, यानी पुंडलीक का, ज्ञानदेव का और नामदेव का। महानुभाव संप्रदाय चक्रधर का। टट्टी संप्रदाय हरिदास का। वैरागी दल संप्रदाय रामानंद का है।
और श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश और हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास जी का है, गौड़ीय संप्रदाय कृष्ण चैतन्य का है और पुष्टि मार्गीय संप्रदाय वल्लभाचार्य जी का है। तो अभी हम लोगों ने देखे कुछ संक्षेप में सारे ही संप्रदाय जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पूछे भी जाते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे ही संप्रदायों को एक जगह लिख लिया है ताकि आसानी से हम याद कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था और मृत्यु 1518 में। इनकी हमें जो रचनाएं मिलती हैं साखी, सवद, रमैनी। तो साखी में जो भाषा है राजस्थानी प्लस पंजाबी है और साखी का अर्थ साक्षी होता है और साखी में जो प्रयुक्त छंद हुआ है या जो इस छंद का प्रयोग किया है वो दोहा है। तो वही सबद जो है इसकी भाषा ब्रज भाषा प्लस ब्रज भाषा और पूर्वी बोली और सबद का अर्थ शब्द होता है और इसमें प्रयुक्त छंद गे पद है। रमैनी का अर्थ रामायण होता है और इसमें भाषा ब्रज भाषा और रामायण और इसमें प्रयुक्त छंद दोहा और चौपाई। तो देखते हैं कबीर के लिए भी कुछ लोगों ने कहा है कि कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। इनकी भाषा को कबीर दास जी की भाषा को श्याम सुंदर दास जी पंचमेल खिचड़ी कहते हैं और कबीर की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने सधुकड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। देख लेते हैं संत काव्य की विशेषताएं। तो क्या विशेषताएं हैं संत काव्य की? इसमें निर्गुण राम की कल्पना की गई है, एकेश्वरवाद है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, सत्संगति और हृदय शुद्ध है, जाति पाति के भेदभाव का विरोध हुआ है, व्यक्तिगत साधना पर बल दिया है और जीवात्मा की आकुलता है, नाम स्मरण है और नारी माया मूर्ति है। तो ये थी संत काव्य की विशेषताएं। चलिए आगे देख लेते हैं और आज हम लोगों को भक्ति काल में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं सारे ही आज सीखने वाले हैं। तो संत रैदास के बारे में देखते हैं। संत रैदास का जन्म 1388 में, मृत्यु 1518 में। रैदास की पत्नी का नाम लोना था और रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। रैदास मीराबाई के गुरु थे। रैदास की कविता की विशेषता है निरीहता एवं जातीय कुंठाहीनता। संत रैदास की पंक्तियां जाके कुटुंब सब ढोर ढोबत फिरहीं आजहु बनारसी आसपासा आचार्य सहित विप्र करहीं दंडत तिन तिनय रविदास दासा अनुदासा। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। ये सारी ही पंक्तियां रैदास जी की हैं। थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहियो हरि राई। इसके बाद है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में हुआ था और मृत्यु 1538 में। गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था और इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। तो जल्दी से बताइए श्रीचंद जी का कौन सा संप्रदाय था, किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? आप लोगों को कमेंट में लिख के बताना है। देखते हैं गुरु नानक जी की रचनाएं। गुरु नानक जी की रचनाएं जपूजी में नानक दर्शन का सार तत्व है, आशा दीवार, रहीरास और सोहला। महला प्रकरण में नानक बाणी संकलित है और नसीहतनामा इनकी महत्वपूर्ण रचना है खड़ी बोली में। इसको याद रखना, ये खड़ी बोली में है। नानक ने छंदों का प्रयोग नहीं किया है, इनके पद राग रागनियों में रचित हैं। अब देख लेते हैं कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं और संबंधित कुछ संत कवियों से। तो कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल संत कवियों से संबंधित हैं देखते हैं। संभ्राथल समाधि स्थल है किसका? जंभनाथ का। अलकदरीवा संत स्थल है, सत्संग स्थल है अलकदरीवा दादू दयाल का। बाबा लाल का सेल बड़ौदा में है और ये बाबा लाल का है। इसके बाद है मगहर, और मगहर मृत्यु स्थल है किसका? कबीरदास जी का। सांगानेर मृत्यु स्थल राजस्थान में है, ये है किसका? सुंदरदास का। भराने मृत्यु स्थल राजस्थान में है, दादू दयाल जी का है। और द्वारिका मृत्यु स्थल है मीराबाई जी का, द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में।
आगे देखते हैं दादू दयाल और दादू दयाल की भाषा राजस्थानी प्लस खड़ी बोली प्लस ब्रज भाषा मिलती है। रचनाएं हैं इनकी हरने बाड़ी, अंगवधू और काया बोली। फिर है मलूक दास और मलूक दास की भाषा ब्रज और रचनाएं हैं इनकी रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष जो अवधि में है, भक्ति बख्शावली, भक्ति विवेक, 12 घड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर और शब्द। इसके बाद बाबा लाल की जो रचनाएं मिलती हैं असरारे मार्फत और नादरी निकात। असरारे मार्फत में बाबा लाल और दारा सिकोह का वार्तालाप है और नादरी निकात में बाबा लाल के विचारों का संग्रह है नादरी निकात। इसके बाद है सुंदर दास और इनकी परिष्कृत ब्रज भाषा इन्होंने अपनाई है अपने साहित्य में और इनके ग्रंथ हैं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। रज्जब के ग्रंथ है सबंगी, अंगवधू और बाणी। फिर हैं गुरु अर्जुन सिंह और गुरु अर्जुन सिंह की भाषा है ब्रज भाषा और रचनाएं हैं इनकी सुखमणि, 12 मासा और 52 आखिरी। तो ये हम लोगों ने कुछ संत कवियों की रचनाएं देखी और उनके बारे में देखा। देखते हैं सुंदरदास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण। सुंदरदास जी ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर विनोदपूर्ण उक्तियां कही हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रदेशों पर इन्होंने विनोदपूर्ण उक्तियां कही हैं। तो गुजरात, मारवाड़, दक्षिण और पूरब। गुजरात के लिए कहते हैं आभण छीत अतीत सोहत बिलार और कूकर चाटत हांडी। मारवाड़ के लिए कहते हैं वृक्ष न नीरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारो। दक्षिण के लिए गंधत प्याज बिगारत नाज न आवत लाज करे सब भक्षण। पूरब के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चुराई बरन के मच्छ भगारत। तो ये कुछ विनोदपूर्ण उक्तियां थी जो सुंदरदास जी ने विभिन्न प्रदेशों की रीति और नीति पर कही हैं। सुंदरदास जी श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे तथा केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी तथा सुंदर कबीराय की सुंदर श्रृंगार की निंदा में वो एक छंद कहे हैं। क्या कहे हैं छंद देख लेते हैं। रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगार ही जान, चतुराई करी बहुविधि विषय बनाई आन। तो ये पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं, हमें पता होनी चाहिए कि ये किसकी निंदा में कहे हैं सुंदरदास जी। और ये श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। अब आ जाते हैं हम लोग अगली शाखा निर्गुण धारा की ही प्रेम मार्गी शाखा। तो प्रेम मार्गी यानी उसे हम सूफी शाखा भी कहते हैं। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में कुछ निम्नलिखित मत हैं। मूल शब्द सूफ है और इसका अर्थ ऊन होता है। सफ का अर्थ पंक्ति होता है और सूफा का अर्थ चबूतरा। वहीं सोफिया का अर्थ विद्या बताया गया है। तो सफा का अर्थ पवित्र या निर्मल है। प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि के संबंध में भी विभिन्न विद्वानों के मत हैं। तो किसने किसको पहला कवि माना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रस्तोता, रचना, समय और रचनाकार। प्रस्तोता में गणपति चंद्रगुप्त और डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को पहली रचना माना है और इसका समय 1370 है जो कि असायत की है। तो वो असायत को प्रथम कवि और उनकी रचना हंसावली को पहली रचना माने हैं। राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को माने हैं और मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है जो 1379 में प्रकाशित है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को माने हैं, 1501 में है सत्यवती कथा और इसके रचनाकार ईश्वरदास जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मृगावती को माने हैं और मृगावती का भी समय 1501 है और मृगावती कुतवन की रचना है। ठीक है, तो ये प्रेम मार्गी शाखा के कुछ प्रथम कवि के संबंध में सभी विद्वानों के अपने अपने मत थे जो हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना जैन कवि ने की है और इन्होंने 78 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से 29 प्रेमाख्यानिक काव्य हैं और इनमें से जो भी प्रमुख हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर टोटल देखें तो 78 है, लेकिन प्रेमाख्यानिक की बात करें तो वो केवल 29 हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने जैन कवि ने प्रेम आख्यानक कितने काव्य लिखे हैं, तो 29। ठीक है, कुछ प्रमुख इसमें से कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा कमलावती, कथा मोहनी, कथा रूप मंजरी, कथा कलंदर, कथा पिंजरसा, शहजादे देवलदे, ग्रंथ लैले मजनू और कथा कलावंती।
तो इन सब का रचना काल, ये जितनी भी रचनाएं हैं, इन सब का रचना काल 1612 से 1614 के बीच है। जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की है। ये जो ग्रंथ लैले मजनू हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था 8वें नंबर पर, तो उसी की रचना की है और इसकी भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और उनके काव्य यहाँ पर दिए गए हैं। जितने भी सूफी कवि हैं उनको क्रम से यहाँ पर दिया गया है ताकि हमें आसानी से याद हो सके। चलिए देख लेते हैं हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और उनका काव्य और उसकी भाषा और उसमें प्रयुक्त छंद। तो सबसे पहले है हंसावली, और हंसावली 1370 में प्रकाशित हुई है और कवि इसके या रचनाकार इसके असायत जी हैं। भाषा राजस्थानी है, छंद इसमें दोहा और चौपाई। इसके बाद है चंदायन 1379 में और इसके रचनाकार मुल्ला दाऊद और अवधी भाषा है, इसमें दोहा और चौपाई प्रयुक्त छंद है। लखन सेन पद्मावती 1459 दामोदर कवि की राजस्थानी भाषा है, दोहा चौपाई सोरठा इसमें प्रयुक्त हुआ है। सत्यवती कथा 1501 में ईश्वरदास जी की और अवधी भाषा है, दोहा और चौपाई इसमें प्रयुक्त छंद है। इसके बाद है मृगावती, और मृगावती 1501 में है और ये कुतुबन की है। कुतुबन के गुरु कौन थे? बुरहान। तो इन्हें भी याद रखना कि कुतुबन के गुरु बुरहान थे। अवधी भाषा में है मृगावती और दोहा और चौपाई इसमें प्रयुक्त छंद है। माधवानल काम कंदला 1527 में है, गणपति चंद्र गुप्त की है, गणपति जी की है और इसमें भाषा राजस्थानी है, दोहा इसमें प्रयुक्त छंद है। पद्मावत 1540 में जायसी जी की है, अवधी भाषा में है और दोहा और चौपाई छंद है इसमें। मधुमालती 1545 में मंझन की है, अवधी भाषा में है, दोहा और चौपाई है। माधवानल काम कंदला 1556 में कुशल लाभ की है, राजस्थानी भाषा है, दोहा चौपाई सोरठा इसमें प्रयुक्त हुआ है। तो अभी हमें 3 माधवानल काम कंदला मिलेंगी, एक गणपति जी की और एक कुशल लाभ की, आगे आलम की भी मिलेगी। तो पूछा जाता है कि किस में केवल दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है, तो गणपति जी की माधवानल काम कंदला है जिसमें केवल दोहा प्रयुक्त हुआ है। और माधवानल काम कंदला कुशल लाभ की जो राजस्थानी भाषा में, उसमें दोहा चौपाई सोरठा मिलता है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा 1556 में जटमल की है जिसमें जो राजस्थानी में है, और रूप मंजरी 1568 में नंददास जी की ब्रज भाषा में है और दोहा चौपाई छंद है इसमें। माधवानल काम कंदला 1584 में आलम की है, अवधी भाषा में है, इसमें भी दोहा चौपाई सोरठा मिलता है। चिताई वार्ता 1590 में नारायण दास जी की है और राजस्थानी और ब्रज इसमें भाषा मिलती है और दोहा और चौपाई है। चित्रावली 1613 में है और ये उस्मान की है और उस्मान के गुरु हाजी बाबा थे, हाजी बाबा, और अवधी भाषा है, दोहा चौपाई इसमें छंद है। रस रतन 1618 पोहकर जी की, अवधी भाषा, दोहा और चौपाई। ज्ञानदीप 1619 शेख नबी अवधी में है, शेख नबी जी की है ज्ञानदीप और अवधी भाषा में है और दोहा चौपाई इसमें प्रयुक्त छंद है। नल दमयंती 1625 में नरपति व्यास जी की है, अवधी भाषा में है, दोहा और चौपाई प्रयुक्त छंद। हंस जवाहिर 1731 में है, हंस जवाहिर 1731 कासिम शाह की है, अवधी भाषा में है और दोहा चौपाई इसमें प्रयुक्त छंद है। नल चरित 1741 में मुकुंद सिंह की, अवधी भाषा में, दोहा चौपाई इसमें प्रयुक्त छंद है। इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद, अवधी भाषा में, दोहा चौपाई इसमें भी है। और ये सबसे मोस्ट और अंतिम रचना अनुराग वासरी 1764 में नूर मोहम्मद जी की है ये भी, और अवधी भाषा में इसमें बरवे चौपाई का प्रयोग हुआ है। तो अभी तक हमें दोहा चौपाई सोरठा, बरवे कहीं नहीं मिला था, तो यही एकमात्र रचना है जिसमें बरवे चौपाई छंद का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे हमने सूफी कवियों की सारी ही रचनाएं एक क्रम में देखी हैं और इनका क्रम, ये सारी ही क्रम अनुसार हैं और इनको हम याद कर लेंगे तो ये क्रम अनुसार पूछी भी जाती हैं और हमारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे और क्या है, आगे है हंसावली में। हंसावली किसका था? असायद का। हंसावली में राजकुमारी कैसी है? अद्वितीय है, बहुत सुंदर है, अद्वितीय सुंदरी है, किंतु पूर्व जन्म के संस्कार बस 5 पुरुषों की हत्या का नियम ले रखा है। राजकुमार स्वप्न में राजकुमारी के दर्शन करता है और योगी वेश में नायिका को प्राप्त करने के लिए घर से निकल पड़ता है। इसमें प्रेमाख्यानों की निम्नलिखित विशेषताएं भी मिलती हैं कि प्रेमाख्यानों की विशेषताएं क्या हैं, या सूफी शाखा की विशेषताएं हम लोग देखेंगे। तो स्वप्न के दर्शन द्वारा प्रेम की उत्पत्ति होती है। योगी वेश में नायक का घर से निकलना, साहसपूर्ण यात्रा, पूर्व जन्म की स्मृति और कन्या पक्ष द्वारा नायक के मार्ग में अवरोध होता है। ईश्वरीय शक्ति की सहायता से नायक नायिका का मिलन होता है और आरंभ में क्या होती है? ईश वंदना, और ईश वंदना में शक्ति, शंभु और सरस्वती जी की वंदना की जाती है। देखते हैं फिर मंझन की जो रचना है मधुमालती, वो हिंदी का ऐसा प्रेमाख्यानिक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है, बहुपत्नीवाद नहीं मिलता है। जबकि क्या है, अन्य प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया, यानी एक ही नायक की कई सारी पत्नियां हो सकती हैं, लेकिन मधुमालती में ऐसा नहीं है। और मधुमालती में नायक मनोहर और महाराष्ट्र नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा है, और साथ ही अनंतर एक और प्रेम कथा चलती है प्रेमा और ताराचंद की, तो इनकी भी प्रेम कथा समानांतर मिलती है। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए। इसके बाद है बनारसी दास जैन, और बनारसी दास जैन ने अपनी आत्मकथा अर्धकथा में 2 प्रेमाख्यानक मृगावती और मधुमालती, इन दोनों का उल्लेख किया है। ध्यान रखना यहाँ पे हमें एक और नई जानकारी कि बनारसी दास जैन की आत्मकथा क्या है? अर्धकथा, जिसमें कि 2 प्रेमाख्यानक काव्यों का उल्लेख हुआ है। किन किन का? मृगावती और मधुमालती। और बनारसी दास की पंक्तियां भी हैं, कहते हैं तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी देव उचार। तो ये लाइन है बनारसी दास चतुर्वेदी की है। चलिए, तो आगे देखते हैं। सन 1643 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन-ए-इश्क नाम से एक प्रेम कथा लिखी थी। तो इसको भी याद रखना है, गुलशन-ए-इश्क किसने? नसरती ने, और किसके आधार पर? मधुमालती के आधार पर। जायसीकृत पद्मावत में 57 खंड हैं और इनका प्रिय अलंकार, जायसी जी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है, यानी जायसी जी के पहले और भी प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए थे, तो ये इन्होंने अपने ग्रंथ में उसका उल्लेख किया है कि एक पंक्तियां हैं, पंक्तियों के द्वारा हमें याद रखना है। वैसे तो उल्लेख मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती का मिलता है। अगर हमें इनको भूल जाते हैं तो हमें ये लाइनें अगर पंक्तियां याद होंगी तो उनमें भी इनका जिक्र हुआ है। विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयूं उतारा, मधु 5 मुग्धावती लागी, गगनपुर होइगा बैरागी, राजकुंवर कंचनपुर गयूं, मृगावती कह जोगी भयूं, साधे कुंवर खंडावत जोगू, मधुमालती कर कीन्ह वियोगू, प्रेमावती कह सुरवर साधा, ऊषा लाग अनुरुद्ध बर बांधा। तो यहाँ पे मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती, इन चारों का जिक्र हुआ है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये चारों ही रचनाएं जायसी जी के पहले लिखी गई थी। जायसी जी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहदी यानी मोहनुद्दीन के शिष्य थे, यानी जायसी जी के गुरु थे वो शेख मोहदी या मोहनुद्दीन, तथा शेरशाह के जायसी जी क्या थे? समकालीन कवि थे। तो शेरशाह के समय थे ये। अमेठी के निकट जैसनगर में रहते थे। कौन? जायसी जी। देख लेते हैं जायसी जी द्वारा लिखित कुछ ग्रंथ हैं और उनका विषय भी यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले पद्मावत, जिसका समय 1540 है, और इसका विषय नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी
चौपाइयाँ इसमें दी गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। और चित्ररेखा क्या है? एक लघु प्रेमाख्यानक है। कहरानामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है और यह कहरवा शैली में लिखा गया है कहरानामा। और मसलानामा जो है वो इसमें ईश्वरीय शक्ति के प्रति प्रेम निवेदन हुआ है। तो ये जायसी जी की रचनाएं थी जो कि महत्वपूर्ण है और उनके वर्ण विषय भी हैं। चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी द्वारा रचित निम्नलिखित 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है। बताया है कि पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, इन्हीं 3 ग्रंथों का उल्लेख शुक्ल जी किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का जो पूर्वार्ध है वो कल्पित है और उत्तरार्ध जो है वो ऐतिहासिक है। तो शुक्ल जी कहे हैं पद्मावत जो है उसका पूर्वार्ध भाग कल्पित है और उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार एक स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई है। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक यानी दुखांत कृति कहा है। तो ये भी याद रखना है कौन पद्मावत को दुखांत कृति कहा है, तो विजयदेव नारायण शाही जी। पद्मावत में प्रयुक्त कुछ प्रतीक हैं, जैसे रत्नसेन जो है वो मन का प्रतीक है, सिंघल हृदय का प्रतीक है, पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का प्रतीक है यानी परमात्मा का प्रतीक है, हीरामन जो सुआ है वो गुरु का प्रतीक है, नागमती दुनिया धंधा सांसारिक बुद्धि की प्रतीक है और राघव चेतन शैतान के प्रतीक हैं, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। तो सूफी सिद्धांत में इस हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित 4 चरण या अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो देखते हैं कौन कौन सी अवस्थाओं से। मेन तो ये जो हमने ब्लू हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखी हैं, सरीकत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। तो यही 4 अवस्थाएं वैसे पूछी जाती हैं, तो इनको हम याद रखेंगे। सरीकत, तरीकत और हकीकत, मार्फत क्रम से भी याद रखनी है कि पहले सरीकत है, फिर तरीकत, फिर हकीकत, फिर मार्फत। सरीकत में धर्म ग्रंथों का विधि निषेध है, तरीकत हृदय की शुद्धता, हकीकत भक्ति साधना से सत्यबोध और मार्फत सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन है। चलिए आगे देखते हैं। सूफी प्रेमाख्यानों की शैली को मसनबी शैली कहा जाता है और इनकी विशेषताएं सेम वही जो हम लोग आगे भी शायद देख चुके हैं कि रचना के प्रारंभ में ईश वंदना होती है, फिर पैगंबर की स्तुति, साहिब भक्त की प्रशंसा, स्वप्न के दर्शन द्वारा प्रेम की उत्पत्ति होती है और योगी वेश में नायक का घर से निकलना, फिर साहसपूर्ण यात्रा और पूर्व जन्म की स्मृति, कन्या पक्ष द्वारा नायक के मार्ग में अवरोध होता है और ईश्वरीय शक्ति की सहायता से नायक नायिका का फिर मिलन हो जाता है। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि प्रेमाख्यानक काव्य जो हैं उनमें से नायक नायिका पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं नायक नायिका और किस काव्य में कौन कौन नायक और नायिका है। तो सबसे पहले यहाँ पे नायक नायिका और काव्य दिए गए हैं और रचनाकार का भी नाम दिया गया है। तो देखते हैं चंदायन। चंदायन मुल्ला दाऊद जी का है और चंदायन में नायक लोरिक है, नायिका चंदा है। चित्रावली में नायक सुजान है, नायिका चित्रावली है और चित्रावली उस्मान की रचना है। इंद्रावती में नायक राजकुंवर है, नायिका इंद्रावती है और इंद्रावती किसका ग्रंथ है? नूर मोहम्मद का। सत्यवती कथा सूरदास जी की है, सत्यवती कथा, और इसमें नायक ऋतुपर्ण है, नायिका सत्यवती है। इसके बाद है मृगावती और मृगावती कुतुबन द्वारा रचित है और इसमें राजकुमार जो है वो नायक है, मृगावती नायिका है। बात करते हैं पद्मावत की, तो पद्मावत में नायक रतनसेन है और नायिका पद्मावती और नागमती दोनों हैं। जैसी जी की पद्मावत है। आगे देखते हैं मधुमालती में मनोहर नायक है, मधुमालती नायिका है और मधुमालती मंझन का है और इसमें 2 प्रेम कथा समानांतर चलती हैं, ताराचंद और प्रेमा की, मनोहर और मधुमालती की। तो ताराचंद नायक, प्रेमा नायिका। फिर है रूपमंजरी नंददास जी की, जिसमें कि कृष्ण है नायक और रूपमंजरी नायिका। माधवानल कामकंदला आलम जी की, इसमें माधव नायक है, कामकंदला नायिका है।
और आगे देख लेते हैं सूफी काव्यों में सुल्तानों की प्रशंसा। सूफी काव्यों में सुल्तानों की प्रशंसा एवं उनके समकालीन कवि दिए गए हैं। तो किस काव्य में किस सुल्तान की प्रशंसा की गई है और समकालीन कवि भी रहे हैं उनके, तो देख लेते हैं। कुतबन की जो मृगावती है, कुतबन की मृगावती में हुसैन शाह की प्रशंसा हुई है। जायसी की पद्मावत, जायसी जी शेरशाह के समकालीन थे। और हंस जवाहिर जो कासिम शाह की है, हंस जवाहिर, और इसमें सुल्तान मोहम्मद शाह के समकालीन है और मोहम्मद शाह की प्रशंसा हुई है। तो सीधी सी बात है, जिस समय जिस राजा के समकालीन होते थे तो राजाओं की तो प्रशंसा होती ही थी। वैसे ही नूर मोहम्मद जी की इंद्रावती, उसमें नूर मोहम्मद ने मोहम्मद शाह की प्रशंसा की है। चित्रावली में जहांगीर की हुई है, तो आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा हुई है। नल दमयंती में जो सूरदास पंजाबी की है, नल दमयंती, इसमें ये जो थे सूरदास पंजाबी शाहजहां के समकालीन थे। ईसुरदास सत्यवती कथा इनकी जो है, इसमें सिकंदर शाह के समकालीन है ईसुरदास जी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सगुण धारा में। तो अब हम लोगों की एक धारा समाप्त हुई, निर्गुण धारा, और देखते हैं सगुण धारा, जिसको राम भक्ति शाखा हम लोग देखने वाले हैं। सगुण धारा में भी 2 शाखाएं हैं, एक राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो सगुण धारा राम भक्ति शाखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि भक्ति साहित्य के जो प्रस्थानत्रयी है, उनके अंतर्गत उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को रखा गया है। ठीक है, तो याद रखना है प्रस्थानत्रयी में कौन कौन सा आता है, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। भगवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है। देखते हैं नवधा भक्ति क्या है। तो नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति दिखाई गई है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास, शख और आत्मनिवेदन। तो ये भगवत पुराण में उल्लेख नवधा भक्ति का हुआ है। आगे देख रहे हैं संप्रदाय, प्रवर्तक, जन्म, मृत्यु, गुरु, दर्शन और जन्म स्थान, सभी एक ही सारणी में हम लोग देखेंगे। तो संप्रदाय, श्री संप्रदाय है और श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं। रामानुजाचार्य जी का जन्म 1016, मृत्यु 1127 में हुई है। गुरु कांचीपूर्ण हैं रामानुजाचार्य जी के, और इनका दर्शन बिल्कुल हमें याद रखना है, महत्वपूर्ण है, विशिष्ट द्वैतवाद। जन्म स्थान कांचीपुरम में है। और इसके बाद है संप्रदाय ब्रह्मसूत्र, और ब्रह्मसूत्र संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य जी हैं। जन्म और मृत्यु, जन्म इनका 1199 में है। दर्शन द्वैतवाद है। जन्म स्थान वेलीग्राम है। फिर है रुद्र संप्रदाय, और रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी जी का है। जन्म इनका 1300 में हुआ। और सनकादि संप्रदाय निम्बाकाचार्य जी का है, और 1144 में इनका जन्म, 1162 में मृत्यु। गुरु नारद मुनि है। द्वैतवाद निम्बाकाचार्य जी का दर्शन है, और जन्म स्थान निम्बापुर में हुआ है। रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य जी का है, और 1478 में जन्म, 1530 में मृत्यु। गुरु विष्णु स्वामी हैं। शुद्धा द्वैतवाद दर्शन है, और जन्म स्थान चंपारण छत्तीसगढ़ में है वल्लभाचार्य जी का। देखते हैं वल्लभाचार्य जी के बारे में। वल्लभाचार्य जी की रचनाएं, इनके मत को, वल्लभाचार्य जी की रचनाएं जो हैं वो हम लोग देखने वाले हैं, और वल्लभाचार्य जी के मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। रचनाएं अड़ुभाष्य, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन और विद्वन मंडन। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण वल्लभाचार्य जी ने करवाया था, और रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा का गुरु कहा है। रामानंद जी की रचनाएं शुक्ल जी के अनुसार देखें तो वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति है। अब है आगे अजमेर के राजा पृथ्वीराज। अजमेर के राजा पृथ्वीराज कृष्णदास पैहारी के शिष्य बने। ठीक है, कृष्णदास पैहारी के शिष्य बने, और इनके 2 प्रसिद्ध शिष्य थे, अग्रदास और कील्यदास। याद रखना, ये शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा पूछ ली जाती है। कील्यदास ने राम भक्ति में योग का मेल करके तपसी शाखा की स्थापना की, और कील्यदास के शिष्य द्वारिकादास थे, और इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा भी है, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारिका दास जाने दुनी। यानी ये पंक्तियां नाभादास जी की हैं, और
किसके बारे में है? द्वारिका दास जी के बारे में। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश करके रसिक संप्रदाय की स्थापना की है। आते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और इनका जन्म 1532 में, मृत्यु 1625 में। माता हुलसी और पिता इनके आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली और दीक्षा गुरु नरहरियानंद है, शिक्षा गुरु से सनातन है। तो दोनों ही गुरु याद रखने हैं। दीक्षा गुरु इनके नरहरियानंद हैं और शिक्षा गुरु से सनातन जी हैं। तुलसीदास जी के जन्म के विषय में भी काफ़ी विद्वानों के मत हैं। कोई इनका जन्म सूकर खेत सौरों में मानता है यानी जिला एटा, तो कोई इनका राजापुर में मानता है यानी जिला बांदा में। तो देख लेते हैं कौन कौन सूकर खेत सौरों यानी एटा जिला में मानता है। तो उनमें है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्रगुप्त, लाला सीताराम और गौरी शंकर द्विवेदी। तो क्वेश्चन थोड़े डीपली बन रहे हैं और ऐसे पूछा भी जा सकता है कि कौन इनका जन्म सूकर खेत माना है तुलसीदास जी का। तो ये और इसकी एक छोटी सी ट्रिक थी, हरा रंग लाग्यो। हा से हजारी प्रसाद द्विवेदी, रा से रामनरेश त्रिपाठी, रा से राम दत्त भारद्वाज और गा से गणपति चंद्रगुप्त, ला से लाला सीताराम और गौ से गौरी शंकर द्विवेदी। तो छोटी सी ट्रिक, हरा रंग लागो, जो कि सूकर खेत सौरों के विद्वानों द्वारा इन सारे ही विद्वानों ने सूकर खेत माना है। अब देख लेते हैं कौन राजापुर माना है। तो उसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक हमने बनाई है। राजापुर जिला बांदा में तो शिव सिंह सेंगर, बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम गुलाम द्विवेदी। ठीक है, तो इसकी छोटी सी कोडिंग, शिवम आराम से, सी से शिव सिंह सेंगर, वा से बेनी माधव दास, मा से महात्मा रघुवर दास और राम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम से राम गुलाम द्विवेदी। बस ऐसे ही रख लिया है, शिवम आराम याद रखना। तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि राजापुर में तुलसीदास जी का जन्म कौन कौन माना है। चलिए अब देख लेते हैं तुलसीदास जी की रचनाएं और तुलसीदास जी के ग्रंथ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना जाता है, जिनमें से 5 बड़े और 7 छोटे हैं। तो तुलसीदास जी की रचनाएं भी हम लोग देखेंगे और रचनाएं एकदम क्रम में लिखी हुई हैं और क्रम से इनकी कोडिंग भी बनाई गई है। तो आप इसको कोड के द्वारा याद रख सकते हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं वैराग्य संदीपनी ब्रजभाषा में है, जिसका समय 1626 से 1627। रामाज्ञा प्रश्नावली अवधी भाषा में है और रामलला नेहचू, अगर हमें इनका क्रम याद है तो समय इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अगर क्रम से नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। तो क्रम अगर पता है तो हम आसानी से क्रम लगा लेंगे और कोडिंग अगर इसका कोड याद है, ट्रिक याद है, तो भी हम क्रम से लगा लेंगे। तो वैराग्य संदीपनी ब्रजभाषा में, रामाज्ञा प्रश्नावली अवधि में, रामलला नेहचू भी अवधि में, जानकी मंगल अवधि में, रामचरितमानस भी अवधि में, पार्वती मंगल अवधि में, कृष्ण गीतावली ब्रजभाषा, गीतावली ब्रजभाषा, विनय पत्रिका ब्रजभाषा, दोहावली ब्रजभाषा और बरवेर रामायण अवधि और कवितावली ब्रजभाषा। चलिए, वैसे तो इसकी कोडिंग हमने बनाई है सारी रचनाओं को याद रखने के लिए। एक बार हम उसको देख लेते हैं पूरा। काफ़ी छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही, तो आप लोग थोड़ा सा इसको अपने फ़ोन की क्वालिटी अगर बढ़ा लेंगे तो शायद दिख जाएगा अच्छे से। चलिए, इनके 12 ग्रंथ हम लोग देखेंगे। कोडिंग है, बैरा राजा का रामपाल केजी में बिना दोहा के बकबक करता है। कुछ ऐसी ही कोडिंग, बैरा से बैराग संदीपनी, राजा से रामाज्ञा प्रश्नावली और राजा यानी वैसे बैराग संदीपनी, रा से रामाज्ञा प्रश्नावली, रा से फिर राजा वाले रा से रामलला नेहचू और जा से जानकी मंडल, फिर राम जो लिखी है राम से रामचरितमानस, पा से पार्वती मंगल, के जी से मतलब के से कृष्ण गीतावली, जी से गीतावली, फिर बिना से विनय पत्रिका और दोहा से दोहावली और बरवे मतलब बक 2 बार लिखा है मैंने, बरवे
करता है, का से कविता वाली। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। वैसे इनके याद रखने के लिए आसान तरीका कि जिन रचनाओं में राम शब्द आ रहा है वो अवधि में है और जिनमें राम नहीं आ रहा है तो वो ब्रज में है। तो देख लेते हैं। राम, देखो जिनमें राम आ रहा होगा, राम मतलब राम आ गया, प्रश्नावली अवधि, राम लला नेछू अवधि। और हाँ, राम और मंगल दो शब्द याद रखने हैं, राम मंगल। जिन रचनाओं में राम मंगल शब्द आ रहा है वो सारी ही अवधि में है और जिनमें ऐसा नहीं है वो ब्रज भाषा में है। तो रामाज्ञा प्रश्नावली अवधि में राम आ रहा है, रामलला नेचू अवधि में, जानकी मंगल मंगल आ रहा है तो भी अवधि में है, रामचरितमानस अवधि में, पार्वती मंगल ये भी अवधि में। अब इसमें ना राम आ रहा है कृष्ण गीतावली में, ना मंगल, तो ये ब्रज में है। ना ही गीतावली में ऐसा कुछ है, ना ही विनय पत्रिका में है, ना ही दोहावली में है, लेकिन रामायण में राम आ रहा है, बरवे रामायण। तो जहाँ पर राम और मंगल मिले वो अवधि में, बाकी जहाँ ना मिले वो ब्रज में। तो इसको हम भाषा के लिए याद रख सकते हैं कि कौन सी रचना इनकी किस भाषा में है। बाकी अगर ये कोडिंग याद है तो हम इसको इनकी 12 रचनाओं को क्रम से याद रख सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करें और अपने से लिखने की भी बार बार और याद करने की, तो आपको ज़रूर याद होगा। चलिए देख लेते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड और उसकी भी एक छोटी सी ट्रिक। बाक्सलयू, बा से बाल कांड, आ से अयोध्या कांड, आ से अरण्य कांड, का से किष्किंधा कांड, एस से सुंदर कांड, एल से लंका कांड और यू से उत्तर कांड। तो अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय स्थल है और किष्किंधा कांड यह काशी में लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद है अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है और इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। इसमें लोकगीति, राजनीति, वेद नीति तीनों का समन्वय मिलता है। ठीक है, रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वंता सुखा के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए भी की है। फिर हैं बंगाल के, अच्छा यहाँ से शायद कृष्ण भक्ति शाखा हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। थोड़ा और है इसमें। बंगाल के अंतिम राजा शासक लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की थी और कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख संप्रदाय और आचार्य प्रवर्तकों का संक्षिप्त में विवरण है। तो कृष्ण काव्य परंपरा के आचार्यों का देख लेते हैं हम लोग। निम्बार्काचार्य, बल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु और हित हरिवंश। निम्बार्काचार्य जी का जन्म 1114 में, मृत्यु 1162 में। जन्म स्थान निम्बापुर है। गुरु इनके नारद मुनि है। संप्रदाय सनकादि है और दर्शन जो है इनका या मत कह सकते हैं हम द्वैतवाद है। बल्लभाचार्य जी का जन्म 1478 में, मृत्यु 1530 में। जन्म स्थान चंपारण। गुरु विष्णु स्वामी और संप्रदाय रुद्र है और शुद्धा द्वैतवाद इनका दर्शनीय मत है। इसके बाद है स्वामी हरिदास, 1478 में जन्म और 1578 में मृत्यु। जन्म स्थान वृंदावन राजापुर और गुरु इनके आसधीर हैं और संप्रदाय सखी संप्रदाय है। चैतन्य महाप्रभु जिनका जन्म 1486 में, मृत्यु 1533 में और इनका जन्म स्थान नवद्वीप बंगाल में और गुरु केशव भारती जी हैं। संप्रदाय गौड़ीय है और अचिंत भेदवाद दार्शनिक इनका मत है। हित हरिवंश जी का जन्म 1502 में, मृत्यु 1552 में। जन्म स्थान बादगांव मथुरा में और गुरु गोपाल भट्ट हैं और संप्रदाय राधा वल्लभ है। इसके बाद है बल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। बल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे और पुष्टि भगवत अनुग्रह या भगवत कृपा को कहा जाता है। भगवत पुराण में पुष्टि के संबंध में लिखा भी है। पुष्टि किम में पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। ठीक है, तो पुष्टि मार्ग के 3 प्रकार के मार्ग दिखते हैं। 3 प्रकार के मार्ग जीव तथा भक्त होते हैं, मतलब पुष्टि मार्ग में। तो मार्ग कौन सा? मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। मर्यादा मतलब वैदिक मार्ग और प्रवाह मतलब लौकिक सुख भोग और पुष्टि मतलब भक्ति मार्ग। तो जीव इसमें मर्यादा जीव, प्रवाह जीव और पुष्टि जीव वही रहेगा। भक्त में भी मर्यादा भक्त, प्रवाह भक्त और पुष्टि। तो 3 याद रखना है, मार्ग जीव और भक्त, यानी मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्टि मार्ग। बल्लभाचार्य जी की रचनाएं पूर्व मीमांसा भाष्य
उत्तर मीमांसा भाष्य या ब्रह्म सूत्र भाष्य, या इसको हम अणुभाष्य भी कहते हैं। और अगली है श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, और तत्व निबंध भी इनकी एक रचना मिलती है। और इनका जो अणुभाष्य है वेदांत सूत्र पर लिखा गया भाष्य कौन सा है? अणुभाष्य। अब देख लेते हैं बहुत महत्वपूर्ण क्या है, अष्टछाप की स्थापना और अष्टछाप के कवि। तो अष्टछाप की स्थापना 1565 में विट्ठलनाथ ने की थी, और अष्टछाप में 8 कवि हैं। इन 8 में से 4 बल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ जी के। तो विट्ठलनाथ बल्लभाचार्य जी के बेटे थे, और ये विट्ठलनाथ ने ही अष्टछाप की स्थापना की थी। कब की थी? 1565 में। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हैं अष्टछाप के कवियों में कुंभनदास जी, और कुंभनदास जी का जन्म हुआ था 1468 में, मृत्यु 1583 में। गुरु बल्लभाचार्य हैं, जन्म स्थान जमुनावती उत्तर प्रदेश में है। फिर हैं सूरदास, सूरदास जी का जन्म 1478, मृत्यु 1583, गुरु बल्लभाचार्य और जन्म स्थान सीही। परमानंद दास 1493 में जन्म, बल्लभाचार्य जी गुरु, कन्नौज में जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में। कृष्णदास 1496 में जन्म, 1578 में मृत्यु, बल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं कृष्णदास, और इनका जन्म चिलोत्रा गुजरात में हुआ। फिर अब नीचे के जो 4 कवि हैं वो विट्ठलनाथ जी के शिष्य गोविंद स्वामी, 1505 में जन्म, 1585 में मृत्यु, और गुरु हैं इनके विट्ठलनाथ। और अंतरी राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। छीत स्वामी 1515 में, छीत स्वामी जी का जन्म, 1585 में मृत्यु, और गुरु हैं इनके विट्ठलनाथ और जन्म स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में। चतुर्भुज दास जी का जन्म 1530 में, मृत्यु 1585 में, और गुरु विट्ठलनाथ और जन्म स्थान जमुनावती उत्तर प्रदेश में। वही नंददास जी का जन्म 1533 में हुआ, मृत्यु 1583 में। विट्ठलनाथ गुरु हैं और रामपुर उत्तर प्रदेश में नंददास जी का जन्म। तो अभी हम लोगों ने देखे अष्टछाप के कवि, 8 ही कवि, और कोडिंग है KSP के GCCN। के से कुंभनदास, S से सूरदास, P से परमानंद दास, K से कृष्णदास। तो याद रखना कुंभनदास पहले हैं, कृष्णदास बाद में है, दोनों ही के हैं, दोनों को याद रखना कि पहले कभी कुंभनदास। KSP के हो गया, GCCN, G से गोविंद स्वामी, C से छीत स्वामी, और बाद में चतुर्भुज दास। तो चतुर्भुज दास जी कुंभनदास जी के बेटे थे। तो सबसे लास्ट में नंददास जी का जन्म। तो जन्म अनुसार क्रम से हैं, और कुंभनदास ने 1492 में बल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने, हम लोग देख ही चुके थे कि बल्लभाचार्य जी के ये शिष्य थे। तो कब इन्होंने दीक्षा ग्रहण की? 1492 में। अब देख लेते हैं कुछ संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि हैं। तो संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई और रसखान आते हैं। तो मीराबाई का जन्म 1516 में, मृत्यु 1546 में, और इनका जन्म स्थान कुर्की है। पिता इनके रतन सेन हैं, पति भोजराज हैं, और गुरु हम लोग पहले ही देख चुके थे रैदास हैं, और इनकी भक्ति माधुर्य भक्ति थी। मृत्यु स्थान रणछोड़ मंदिर, वही द्वारिका में। और मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित हैं। मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र में लिखा था कि स्वाति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गुसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरऊँ शोक समुदाय। तो ये पत्र मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा था, उसमें ये कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, तो पूछी जा सकती है, तो हम याद रखेंगे। इसके बाद है रसखान जी, और रसखान जी का मूल नाम सैयद अब्राहम था। जन्म और मृत्यु, तो जन्म 1535 में, मृत्यु 1618 में। जन्म स्थान दिल्ली है, अनुमानतः कहा जाता है। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले पहले कवि कौन है? रसखान है। रसखान के संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदुन बारिये। तो ये लाइनें हरिश्चंद्र जी रसखान के संदर्भ में लिखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक स्टेटमेंट लिखे हैं कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। किसने? रसखान जी ने। तो कुछ अकबर का दरबारी काव्य हम लोग देख लेते हैं। अकबर के दरबार में ये लोग रहते थे, और कौन कौन? टोडरमल, इनका जन्म 1493, मृत्यु 1589। नरहरि महापात्र
और इनकी रचनाएं रुक्मणी मंगल, छप्पन नीति हैं। तानसेन जी का जन्म 1531, मृत्यु 1583 और रचनाएं संगीत सार और रागमाला हैं। इनका पूरा नाम गंगा प्रसाद था और जन्म 1538, मृत्यु 1617 और रचनाएं इनकी गंग पदावली और गंग पचीसी। पृथ्वीराज, इनकी रचना श्यामलता, दशरथ राउत, गंगा लहरी। सबसे मोस्ट रहीमदास जी, इनका जन्म 1553 में, मृत्यु 1626 में। रचनाएं इनकी हैं दोहाबली या सत्सई जो ब्रज भाषा में है, बरवैनाई का भेद अवधी में है। पूछी जाती है कि बरवैनाई का भेद किस भाषा में है, तो अवधी में। नगर शोभा ब्रज भाषा में, मदनाष्टक खड़ी बोली में, तो खड़ी बोली की भी पूछी जाती है कि रहीमदास जी की कौन सी रचना खड़ी बोली में है। खेल कौतिकम संस्कृत, फारसी व हिंदी मिश्रित में है। रास पंचाध्यायी और श्रृंगार सोरठा ब्रज भाषा में है। तो ये थी रहीमदास जी की कुछ रचनाएं। तो रहीमदास की रचनाओं के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल्स है। रचनाएं दोहाबली जिसमें कि 300 छंद हैं, भाषा इसकी ब्रज भाषा है और नीति के दोहे हैं। नगर शोभा में 144 छंद हैं, ब्रज भाषा में है और विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन हुआ है। श्रृंगार सोरठा में 6 छंद हैं, ब्रज भाषा में है, श्रृंगार का वर्णन हुआ है। मदनाष्टक में 8 छंद हैं, खड़ी बोली में है, कृष्ण की रास लीला का वर्णन है। और वहीं बरवै नायिका भेद जो अवधी भाषा में है, नायिका भेद का निरूपण इसमें हुआ है। बरवै नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के कवि भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर हुई है। तो याद रखना है बरवै नायिका भेद की रचना किस ग्रंथ के आधार पर हुई थी, रस मंजरी। चलिए अब अंतिम में कुछ है अन्य कह सकते हैं और या विविध के रूप में भी हम देख सकते हैं भक्ति काल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और देख रहे हैं कौन कौन सी हैं। बस यही अंतिम आज भक्ति काल में सारी ही रचनाएं जो भी हैं यहाँ पे दे दी गई हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। ब्रजविलास ब्रजवासी दास की है। बल्लभ दिग्विजय यदुनाथ की है। जुगल मानचरित कृष्णदास, ऐसे देख लेते हैं एक बार। हाँ चलिए, ब्रजविलास ब्रजवासी दास, बल्लभ दिग्विजय यदुनाथ, जुगल मानचरित कृष्णदास, प्रेम तत्व निरूपण कृष्णदास, भ्रमर गीत कृष्णदास, सुदामाचरित नरोत्तम दास, सिद्धांत पंचमात्रा राघवानंद, रसिक अनन्यमाल, भगवत मुदित वृंदावन शतक भगवत मुदित की है। अनन्य शेभा निधि जगन्नाथ गोस्वामी, वेदांत कौस्तुभ श्रीनिवासाचार्य की है। 10 श्लोकी निम्बाकाचार्य की है। प्रपन्न कल्पवल्ली निम्बाकाचार्य, वेदांत पारिजात सौरभ निम्बाकाचार्य, राधाष्टक नेह नागरीदास, हरिभक्त रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी, निजमत सिद्धांत किशोर दास और गौरांग अष्टयाम चंद्र गोपाल की है। गीत गोविंद भाषा राम राय, आदिवाणी राम राय, महावाणी हरि व्यासदेव और सेवक वाणी भी सेवक वाणी दामोदर दास जी की है। इसके बाद कुछ और हैं इस तरफ, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो भक्ति रस बोधिनी प्रियादास की है। भाव प्रकाश हरि राय, मन रे परस हरि के चरण मीराबाई और ध्रुव चरित खंडकाव्य नरोत्तम दास का है। क्यामात खां रासो न्यामात खां जान की है। कान्हड़ दे प्रबंध पदमनाथ की है। भक्ति सूक्ति मुक्तावली बनारसी दास की है। डूंगर वामनी पदमनाथ, अष्टयाम रसखान, सिद्धांत रत्नांजलि हरिव्यासदेव, निम्बारकाष्टोत्तर सतनाम हरिव्यासदेव, महावाणी हरिव्यासदेव, दादू पंथी भक्तमाल राघवदास, पेरुमाल तिरुमूली कुलशेखर, योग चिंतामणि रामानंद, सुंदर ग्रंथावली हरिनारायण शर्मा, शांत सरसी, निपट निरंजन और निरंजन संग्रह निपट निरंजन का है और मोहम्मद बोध कबीरदास, सट संदर्भ सनातन गोस्वामी जी और भगवत संदर्भ जीव गोस्वामी, बिहार रसामृत संत दास की। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण और अंतिम में सारी ही भक्ति काल में जो भी एक आदि बचे हुए होंगे ग्रंथ, तो वो मैंने यहाँ अंतिम में आपको सारे बता दिए हैं। तो देखते हैं। हाँ, यहाँ तक भक्ति काल था। अगला वीडियो रीतिकाल पर आएगा और आशा करते हैं कि ये आपके लिए आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इतना धैर्य से सुनने के लिए और
मिलते हैं अगले वीडियो में और थैंक यू।